Hello friends, welcome to our YouTube channel Mitra Education Hub. Now we are discussing on direct indirect speech part first up to the mains level. These are important questions for upcoming exams like SSC CGL, CHSL, mains, CPO, DRDO, MTS and other state board examination. फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। ठीक है, ओके। तो इसमें ऑप्शन है द जज कमांडेड टू ऑल द फर्स्ट विटनेस। सेकंड ऑप्शन है द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। थर्ड ऑप्शन है द जज कमांडेड दैट द फर्स्ट विटनेस बी कॉल्ड। एंड फोर्थ है द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड। देखो, थर्ड और फोर्थ तो कैंसिल हो जाएगा। रीज़न क्या है? पहली बात तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है और इसमें कभी भी दैट नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे टू से वर्ब को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को कन्फ्यूज़न हो सकती है ऑप्शन ए में और बी में। ठीक है, ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कमांडेड और कमांडेड के साथ ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है। ठीक है, मतलब जज ने कमांड किया, किसको किया? यहाँ पहले वाले ऑप्शन में दे नहीं रखा, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है द जज कमांडेड दैम। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, द जज कमांडेड दैम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, The queen said to her son, "You must go to the forest and remain there till your father calls you back." ठीक है, ओके। देखो, पहली बात तो ये सिंपल टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सोचो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, इसमें क्या हो सकता है? देखो, तो यहाँ पे ना ऑर्डर होगा, सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में होगा। तो ऑप्शन थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ओल्ड हर सन, टोल्ड हिज सन, टोल्ड हर सन। देखो, जो क्यून होगी वो अपने उसका हरसन होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलती हो गया, थर्ड भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हिस्सन दे रखा है, हिस्सन नहीं होगा, हरसन होगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो कंजक्शन क्या है, यहाँ पे कंजक्शन यूज़ कर रखा है दैट। ठीक है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में कोई भी कंजक्शन यूज़ नहीं करा, इसको टू से वर्ड से कनेक्ट किया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। इस वजह से तीसरा गलत हो गया, इस वजह से दूसरा सही है। ठीक है, क्या होता है कि अपन को जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको अपन को ऑप्शन से देखना चाहिए, उससे अपना टाइम काफ़ी कम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ़ यू कन्फेस देम। पार्डन मतलब होता है क्षमा कर देना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें देखते हैं अपन। ठीक है ना, देखो, आई टोल्ड हर सबों में है। ठीक है, दैट सबों में है। ऑल हर फॉल्ट्स, ये भी सबों में है। ठीक है, जो विल होता है, विल चेंज होता है वुड में। ठीक है, ओके। तो इस वजह से पहले ऑप्शन में विल है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन वुड हो सकता है। तीसरा ऑप्शन में विल हैव टू है तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन। तो चौथे ऑप्शन में क्या है? वुड हैव टू बी। और पहले और दूसरे ऑप्शन में क्या है? वुड बी। ठीक है, तो यहाँ पे विल बी का हो जाएगा वुड बी, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा और फोर्थ गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू सीता, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, ही इंक्वायर्ड सीता सबों में। ठीक है, ओके। रिपोर्टेड वर्ड समूह में। अब रिपोर्टेड स्पीच चेक करते हैं। ठीक है, वैन जब भी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन मार्क में होती है या फिर कंजक्शन से स्टार्ट, WH वर्ड से स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे कंजक्शन नहीं आता है। जो WH वर्ड होता है यू का यू लिखा आता है। ठीक है, तो वैन आ गया। ठीक है, लेकिन अपन को पता है जो पार्ट क्वेश्चन फ्रेम में होता है उसको अपन सिंपल अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। लेकिन पहले में क्या कहा? डिड शी। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें जो पहला ऑप्शन है इसने इसको क्वेश्चन मार्क में रख रखा है, इस वजह से गलत हो जाएगा।
दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसने सिंपल में कर दिया, तीसरा भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डू यू इंटेंडेड, ठीक है, यू तो शी में चेंज हो जाएगा, लेकिन डू जो होगा वो किस में चेंज होगा, ठीक है, चेक करते हैं। तो डू इंटेंडेड इंटेंडेड, ठीक है। तो फोर्थ में ऑप्शन होगा इसमें हिसाब से देखा जाए तो सी, टू इंटेंड, इसमें होगा इंटेंडेड, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे दे रखा है बोरोड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एक में चेंज होती है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और ऑप्शन में सिर्फ एक ही दे रखा है सी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, हेड बोरोड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स गिव ए पार्टी सेड जया, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड, ठीक है। देखो जया सजेस्टिंग गिविंग ए पार्टी, ठीक है, ये सबों में कॉमन है, बट हर हस्बैंड, यहाँ तक सबों में कॉमन है। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में ए में दे रखा है आंसर्ड इन नेगेटिव, बी अपोज द आइडिया, सी कॉन्ट्रडिक्टेड हर, और डी रिफ्यूज, ठीक है। देखो चारों क्वेश्चन, चारों जो ऑप्शन है ना वो रिमोट पॉसिबल, ठीक है, कोई भी ला सकता है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा सुटेबल होगा वो होगा बी अपोज, कि उसके हस्बैंड ने उसका जो प्रपोजल है ना, जो उसने सजेस्ट किया है, उसको क्या कर दिया, उसका विरोध करा है, अपोज किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड मैन ऑफ लेटर सैड, अलाश माई सन, माई ओनली सन इज़ डैड, ठीक है। देखो कहाँ पे भी अलाश आता है ना वो सोरो का देता है, ठीक है, सोरो का देता है, देखो तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा तो गलती हो गया। अब बात करते हैं पहले की और चौथे की, ठीक है। द ओल्ड मैन ऑफ लेटर्स एक्सप्लेन विद सोरो, और द ओल्ड मैन ऑफ लेटर्स सोरोफुली नरेटेड, ठीक है। तो कभी भी इसमें ना अपन को एडजेक्टिव लगा के कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, जो इसमें आंसर होगा वो पहला होगा, सिंपल जैसा रूल होता है वैसे फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसमें सिक्स में होगा ए, द ओल्ड मैन ऑफ लेटर एक्सप्लेन विद सोरो दैट हिज ओनली सन वॉज डैड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, ठीक है। देखो शी आस्क्ड सबों में, तो फोर्थ में नहीं, तो फोर्थ तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ तक सेम है। अब देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो डैट नहीं लगेगा, तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अपन कौन से, सेकंड की और थर्ड की, ठीक है। तो इफ़ शी डिड दैट सेकंड ऑप्शन में दिया, और थर्ड ऑप्शन क्या है, इफ़ शी हैड डन दैट, ठीक है। तो इसमें देखो डिड दे रखा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये किस में चेंज होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो 7 का आंसर होगा सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द बर्थडे वी सैड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन देखो, अपन देखें तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें होगा सी, वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, ठीक है। देखो बी क्यों नहीं होगा, बी इसलिए नहीं होगा, वी सैड दैट, ठीक है। ओके, तो इसमें एट तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें विश कर रहे हैं और विश कर रहे हैं, तो यहाँ पे विश का सेंस आया नहीं, सैड आया है। पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे बिल्कुल इसने सिर्फ बोल रखा है सेंटेंस कि वी ग्रेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, अगर ऑप्शन कुछ नहीं होता ना तो अपन पहला ऑप्शन लगाते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर द पेशेंट्स क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर, ठीक है, द पेशेंट्स एक्सक्लेम टू द डॉक्टर, सी द पेशेंट्स प्लीडेड विद द डॉक्टर, डी द पेशेंट्स क्राइड टू द डॉक्टर, ठीक है। ओके, तो इसमें बात करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, क्यों होगा आप देखते हैं। पहली बात तो पेशेंट क्या कर रहा है, देखो सॉरी इसका ऑप्शन होगा सी, कि डॉक्टर से वो याचना कर रहा है, प्लीडेड विद, ठीक है ना कि डॉक्टर पर चिल्ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द पेशेंट्स प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हिम हाउ मच टाइम ही हैड, पहली बात तो। अब आप पूछ रहे हो कि डी ये सही क्यों नहीं हुआ, देखो सही इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें देखो एंड में आओ, इसने इसको क्वेश्चन में फ्रेम कर रखा है हैड ही, और होना चाहिए था ही हैड। अगर यहाँ पे ही हैड होता ना तो मैं इसका आंसर डी लगाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हैड ही कर रखा है, इस वजह से ये ऑप्शन तो हो गया गलत, ठीक है। अब बात करते हैं सी की, इसने पूरा इसको सिंपल में बदल रखा है, इस वजह से इसका करेंगे हम सी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें एक्सक्लेम्ड आ रहा है, और
ये पहला वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने विल हैव कर रखा है यहाँ पे, बल्कि ये तो होएगा ही नहीं, तो इस वजह से इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई नेवर स्टील अगेन। देखो कभी भी ऐसा सेंटेंस आए, ठीक है, तो इसको आँख मच करके रट लो कि हेवन के साथ हमेशा कॉल अपॉन लगेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है आह्वान करना। ठीक है, इन्वोकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखो एक ही ऑप्शन में है तो इसका आंसर होगा क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी सेड आई विल गिव यू रेस 100 टू कीप योर माउथ शट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शी सेड, और सेड के साथ क्या आएगा, दैट। ठीक है, ना ऑफर्ड आएगा, ना सजेस्ट आएगा, ना प्रपोज आएगा, सिंपल स्टेंस है, वो सेड के साथ दैट आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ज़्यादा सोचने का क्वेश्चन ही नहीं रहा, ऑप्शन लगा चेक किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार फ्रेंड माई फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, माई फ्रेंड टोल्ड दैट। ठीक है, ओके, माई फ्रेंड सेड दैट, माई फ्रेंड सेड। पहली बात तो इसमें क्या आएगा, माई फ्रेंड सेड ही दे रखा है, तो सेड का सेड ही होता है, तो माई फ्रेंड सेड दैट फ्रॉम वन ऑफ द, तो मतलब पहला और चौथा तो गलत हो गया, दूसरा और तीसरा हो सकता है। ठीक है, अब चलो आगे चेक करते हैं। ऑफ हिज फ्लैट ही कैन सी और ही कुड सी। ठीक है, तो यहाँ पे कैन दे रखा है, कैन क्या होता है, कैन किस में चेंज होता है, कैन होता है कुड में, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अब हमको ऑप्शन से चलना है ताकि अपना टाइम भी कम कंज्यूम हो, क्योंकि अपने पास मेंस में 200 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन इसके होते हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी खत्म करना होता है, इस वजह से ऑप्शन बेस्ट रहता है, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। ठीक है, ओके, वाई हैड ही बीन, हैड बीन। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, ओके, तीसरा तो गलत हो गया, इन्फॉर्म थोड़ी कर रहा है, वो तो आस्क कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन 4 ही आएगा, क्योंकि इसने क्या करा, देखो पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चेंज नहीं किया, मतलब कि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था, फिर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन पहले वर्ब है सब्जेक्ट ऐसे इसमें, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, थर्ड तो वैसे ही गलत हो गया, तो इसका आंसर होगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर सेड टू अशोक आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू यू प्रिंसिपल इफ़ यू मिसबिहेव अगेन। तो कोई भी टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को क्या करता है, वार्न करता है, ठीक है, ना कि डराता है। तो इसमें देखो, इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, द टीचर वार्नड अशोक। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, बाकी चेक कर लो, ही वुड रिपोर्ट। ठीक है, ही वुड, देखो शैल है, शैल है तो इसका शुड में भी हो सकता है, वुड में भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट या ही है तो यहाँ पे वुड लगाना बेस्ट रहेगा, तो ही वुड आ गया, तो वुड आएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में तो वुड भी आ गया, तो इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे दैट इसने लगाया नहीं, इसमें टू रिपोर्ट, इस वजह से ये गलत हो गया, और तीसरे उसमें रिपोर्टिंग हो गया, तो इसमें तो टेंस चेंज हो गया, तो गलत हो गया, इस वजह से दूसरा ही सही है, और पहले भी वार्न दे रखा है, इस वजह से इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फी ए सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग सेड बार्बर। ठीक है, तो बार्बर एक्सक्लेम भी सरप्राइज होगा, या फिर एड्रेसिंग ए सोल्जर बार्बर होगा, बार्बर कर्स द सोल्जर हु वाज फ्राइटन होगा, या बार्बर कर्स एंड एक्सक्लेम। देखो यहाँ पे एक्सक्लेम भी हो रहा है, कर्स भी हो रहा है, कर्स तो फी से हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक्सक्लेम किससे हो गया, सेकंड वाले सेंटेंस में। देखो यहाँ पे दो दे रखे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो मतलब 2 आने चाहिए, तो इसका आंसर होगा डी, बार्बर कर्स एंड एक्सक्लेम दैट ए सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। द टीचर सेड टू राम वुड यू लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप कश्मीर, राम सेड यस। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, राम सेड यस, तो इसका आंसर आना चाहिए रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो देखो पहला और दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखा, यहाँ में यस यस दे रखा है। ठीक है, अब चेक करते हैं अपन ये वाला तीसरा और चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, अब ऑप्शन चेक करते हैं। राम आस्क्ड इफ़ ही वुड हैव लाइक। ठीक है, तो वुड के साथ हैव आएगा क्या, मेरे हिसाब से नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वुड सिंपल ही आएगा, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, थर्ड भी इसका गलत हो गया, तो 16 में इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 17th क्वेश्चन में चलते हैं। एवरीडे सेड हाउ वेल द सिंग्स, हाउ वेल शी सिंग्स। ठीक है, तो एवरीबडी क्या कर रहा है उसको, ठीक है, एक्सक्लेम कर रहा है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो इसका आंसर देखो पहले तो गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो पहली बात तो ये किस में है, ये है रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में, तो सेकंड ऑप्शन किस प्रेजेंट में देखे, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि शी सेंग वेरी वेल, क्योंकि पास्ट में है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सपोज योर चिल्ड्रन गो आउट फॉर ए नाइस लॉन्ग वॉक, शी सेड। ठीक है, पहली बात तो देखो वो अपने चिल्ड्रन को क्या करेगी,
प्रपोज ही करेगी, ठीक है, मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसको, प्रस्ताव भी देगी, लेकिन यहाँ पे वो हिडन मीनिंग में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18वें में 18, ओके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो गो का किस में चेंज हो जाएगा, वेंट में, गो वेंट में चेंज हो जाएगा, लेकिन ना सेकंड ऑप्शन में भी गो वेंट में चेंज नहीं हुआ, थर्ड में भी नहीं हुआ, फोर्थ में भी नहीं हुआ। तो इस वजह से ये अपन इससे भी कट कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 में ए। अब 19th में क्वेश्चन, आई सेड व्हेन इट गेट डार्क लाइट एंड लैंटर्न एंड हैंग इट आउट, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है ये कह रहा है आई सेड दैट, साइड के साथ दैट आता है, ओके। वैन का वैन लगा दिया, इट के साथ इट को इट छोड़ दिया, गेट फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, गोट डार्क गोट डार्क। तो पहला भी सही था अभी तक, सेकंड भी सही था, लेकिन सेकंड गलत हो गया, थर्ड भी सही था और फोर्थ भी सही था। अब इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा है, द डार्क ही लाइट। पहली बात तो अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए, ठीक है, तो इसमें शुड लगा के इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, देखो ही शुड लाइट द लैंटर्न एंड हैंग इट आउट, ठीक है। इट गोट डार्क, ही शुड लाइट द लैंटर्न एंड हैंग इट आउट, ठीक है। देखो हैंग है तो हैंग किस में चेंज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 19th में डी। तो हैंग को हैंग ही रखेंगे, हंग होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। अपन को सेकंड फॉर्म से मतलब है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो शुड लगा के सेंटेंस जो है यूं का त्यों लिख दो, शुड लगाया और ऑप्शन का यूं का त्यों लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज यू विश बट डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ़ यू गेट इन टू डिफ़िकल्टीज, ही सेड टू मी। तो इसमें क्या होगा, देखो पहली बात तो ही टोल्ड मी, ठीक है, ओके, ही टोल्ड मी। इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, देखो डू है, ठीक है, सिंपल में, तो इसमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू डू, एज ही विश्ड, यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में, क्योंकि यू क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और यहाँ पे मी, ऑब्जेक्टिव क्या है, मी, तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा गलत हो गया, इसमें देखो फोर्थ तो गलत हो ही गया ऑलरेडी, फर्स्ट भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हमारे क्वेश्चंस, थोड़े डिफ़िकल्ट थे लेकिन अच्छे थे, मेंस के लिए बहुत अच्छे एग्ज़ाम थे, ठीक है, ओके। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, जिससे कि हम हमारी कमियों पर काम कर सकें। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर और भी वीडियोस सब्जेक्ट्स की देख सकते हैं, जैसे साइंस हो गया, करंट हो गया। कुछ ही दिनों में आप मैथ की भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। हम एक बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।